हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। एक जगह फाइट चल रही होती है जंग ई और रोबोट्स के बीच। जंग ई रोबोट्स का मुकाबला करती है और सभी को एक एक कर खत्म करती है। तभी उस पर एक हाईटेक रोबोट डॉग हमला करता है। जंग ई उससे चिपती है और उस पर फिर लॉन्चर से हमला करती है। रोबोट ब्लास्ट होता है, फिर वो खुद को ऑटोमेटिक कूल कर रिपेयर करता है। जंग ई उससे छुप कर सीलिंग पर छिपती है। रोबोट जंग ई को ढूंढकर उसे शूट करता है। ये सब जंग ई का प्लान था। वो सीलिंग से एग्जिट कर जाती है। सारा मलबा रोबोट पर आकर गिरता है। जंग ई उसे शूट करने वाली होती है, तभी उसे एक डॉल दिखती है और उसका ध्यान भटकता है। रोबोट उसे शूट करता है। जंग ई अपनी फिंगर्स को देखती है। वो भी एक रोबोट होती है। उसकी प्रोसेसिंग स्टॉप की जाती है। यह एक लैब होती है। रिसर्चर्स उस पर टेस्ट कर रही थी। वहाँ रिसर्च टीम मेंबर्स आकर कहते हैं, हर बार ये इसी स्टेज पर आकर अटक जाती है। लीडर वहाँ आती है जो एक्सपेरिमेंट को वहीं स्टॉप करने को कहती है। रिसर्चर्स जंग ई को अपने साथ ले जाते हैं। ये पूरी जगह एक लैब है। यहाँ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। जंग ई को लैब में लाकर उसके पार्ट्स को अलग कर दिया जाता है। डायरेक्टर आर्मी मेंबर्स की मीटिंग के लिए प्रिपेयर होता है। डेवलपमेंट्स बताने के लिए मीटिंग स्टार्ट होती है। डायरेक्टर प्रेजेंटेशन में बताता है इस साल 2135 में ओशन वाटर बढ़ने की वजह से रिसोर्सेज की कमी हो गई। वुमन्स ने फिर स्पेस में नए प्लेसेस तैयार किए। वहाँ कुछ सालों बाद 80 में से 3 स्टेशन ने विद्रोह कर खुद को एड्रियन रिपब्लिक घोषित कर सिविल वार शुरू कर दी, जिसकी वजह से बचे हुए स्टेशन ने अलाइड फोर्स बनाई और एड्रियन रिपब्लिक का मुकाबला किया। पिछले 40 साल से अलाइड फोर्स एड्रियन रिपब्लिक के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्रोनॉइड ने 2130 में एआई रोबोट शुरू किए। कैप्टन जंग ई ने कई लड़ाइयों में अलाइड फोर्स को लीड किया और एड्रियन से फाइट में जीत दिलवाई। पर 35 साल पहले जंग ई एक फाइट में घायल होने से वो कोमा में चली गई। क्रोनॉइड लैब ने उनका ट्रीटमेंट किया और उनके परिवार की देखभाल की। क्रोनॉइड ने जंग ई के ब्रेन को डाटा में चेंज किया, जिससे वो दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर एआई तैयार कर सके, जिनमें जंग ई की सारी खूबियां होंगी। डायरेक्टर कहता है इस प्रोग्राम को जंग ई की बेटी युन सुन ली लीड कर रही है। लीडर फिर आगे उन्हें प्रोग्राम की डिटेल्स देती है। आर्मी चीफ आगे पूछता है क्या जंग ई का रोबोट मिशन में आगे निकल पाया जहां जंग ई को गोली लगी थी। लीडर मना करती है। चीफ कहता है लड़ाई उसी दिन खत्म हो जाती अगर वो मिशन सक्सेसफुल होता तो। जंग ई की फेलियर की वजह से ये फाइट 40 साल से चल रही है। लीडर कहती है हम इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करके ही रहेंगे। लीडर जंग ई रोबोट के पास आकर डिटेल्स लेती है। जंग ई बहुत गुस्से में होती है। लीडर डिटेल लेकर बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है। बॉडी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। लीडर अपने असिस्टेंट को बताती है मैं ही वो वजह हूँ जिसकी वजह से मेरी मदर बार बार फाइट के लिए जाती थी। जब मैं छोटी थी मुझे लंग्स में एक ट्यूमर था। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। ट्रीटमेंट का एक ही तरीका था, मेरी मदर फाइट्स में शामिल होती रही। मैंने लास्ट टाइम उन्हें मेरे ऑपरेशन वाले दिन देखा था। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ क्या मेरी वजह से ही उन्होंने अपनी लाइफ को कभी ठीक से नहीं एंजॉय किया। असिस्टेंट कहता है आप जंग ई के रोबोटिक फॉर्म से क्यों नहीं पूछ लेती। लीडर ऐसा सोचती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। लीडर अपने घर जाने लगती है। रास्ते में वो अपने पास्ट को याद करती है जब उसकी मदर उसे ऑपरेशन परमिशन के बारे में बताकर जाती है और उसे मिशन खत्म होने के बाद वापस आने का प्रॉमिस करती है। लीडर प्रेजेंट में डॉक्टर के पास आकर टेस्ट करवाती है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है आपका कैंसर अब फिर से बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था इस स्टेज पर सर्जरी पॉसिबल नहीं है। लीडर पूछती है मेरे पास कितना टाइम है। डॉक्टर कहता है 3 मंथ्स। डॉक्टर लीडर को एडवाइस करता है आप
अपना ब्रेन डाटा प्रोस्थेटिक बॉडी में ट्रांसफर करवा सकती हैं। कानून ने उन लोगों को भी इक्वल राइट्स दिए हैं जिन लोगों ने अपने डाटा को प्रोस्थेटिक बॉडी में ट्रांसफर करवाया हुआ है। लीडर कहती है अगर पैसे ना हो तो। डॉक्टर कहता है अगर आपके पास टाइप ए के पैसे नहीं हैं तो आप टाइप बी में करवा लीजिए जिसमें स्पेशल राइट्स हैं और इसमें आपको बस अपना ब्रेन डाटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होगा। अगर आपके पास टाइप बी के भी पैसे नहीं हैं तो आप टाइप सी में करवा लीजिए जिसमें आपके पास कोई राइट्स नहीं होंगे और गवर्नमेंट जैसे चाहे आपके डाटा को इस्तेमाल कर सकती है। आपकी मदर ने क्रोनोइड के साथ टाइप सी का कॉन्ट्रैक्ट ही साइन किया था। लीडर वहां से चली जाती है। डॉक्टर भी एक रोबोट होता है। लीडर अपने पास्ट को सोचती है। लीडर की ग्रैंड मदर से क्रोनोइड के एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। जंग ई और उसकी बेटी का खर्च वही संभालेंगे। जंग ई की मदर की मजबूरी होती है पैसे ना होने के कारण, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। प्रेजेंट में रिसर्चर्स जंग ई के ब्रेन को नए रोबोट में डालते हैं और एक्सपेरिमेंट को फिर से शुरू करते हैं। डायरेक्टर एक्सपेरिमेंट को अलग तरीके से शुरू करने को कहता है। एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया जाता है। जंग ई लैब में पहले की ही तरह सभी से फाइट करती है। तभी उसे एक रोबोट शूट करने वाला होता है। रिसर्च टीम को जंग ई के ब्रेन से अलग सिग्नल डिटेक्ट होते हैं। जंग ई एक्सपेरिमेंट में रोबोट से लड़ती है। तभी उसे एक बुलेट आकर सर पर लगती है। एक्सपेरिमेंट ओवर होता है। इस एक्सपेरिमेंट में टीम को नई डिटेल्स मिलती हैं और उनके प्रोसेस में कुछ डेवलपमेंट होती है। रिसर्चर्स फिर जंग ई से डाटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डे वो सभी मीटिंग के लिए हेडक्वार्टर्स जाते हैं। वहाँ उन्हें दूसरी टीम की हेड आकर बताती है मुझे प्रमोशन मिला है और मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। अब आपकी रिसर्च डिटेल लेने के लिए हमें कहा गया है प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। डायरेक्टर ये सुनकर बहुत गुस्से में होता है। तभी मीटिंग के बाद उनके बजट को कम कर दिया जाता है। डायरेक्टर अपनी टीम के साथ ऑफिस आने लगता है। ऑफिस में आकर उन्हें प्रेसिडेंट अपने पास बुलाते हैं। डायरेक्टर प्रेसिडेंट के पास अपनी टीम लीडर के साथ जाता है। प्रेसिडेंट के कैबिन में डायरेक्टर को प्रेसिडेंट रिमोट से स्टॉप करते हैं क्योंकि डायरेक्टर भी एक रोबोट है। प्रेसिडेंट लीडर से बात करता है और लीडर को बताता है अब सिविल वॉर खत्म हो रही है। अलाइड फोर्सेस ने एड्रियन रिपब्लिक से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अब हमें फाइटर रोबोट्स बनाने बंद करने होंगे। हमें अब फाइटर रोबोट्स की जगह डोमेस्टिक रोबोट्स बनाने होंगे जो घर के कामों में हेल्प कर सके और हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कर सके। लीडर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कहती है तो प्रेसिडेंट उसे इमीडिएटली प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहता है और बताता है मैं भी तुम्हारी तरह इस ब्रेन टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट लेता था। जब ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल हुई तब मैंने अपने ब्रेन डाटा को कॉपी कर क्लोन बनाया जो कि ये डायरेक्टर है। लीडर वहाँ से चली जाती है। जंग ई एक्सपेरिमेंट्स में कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा रही थी। डायरेक्टर फिर फ्रस्ट्रेट होता है। वो सीधा जंग ई रोबोट के पास जाकर उसके पैर में बहुत सारी बुलेट्स शूट करता है ताकि रोबोट कुछ डेवलपमेंट शो कर सके। लीडर रोबोट को ऑफ कर देती है। डायरेक्टर लीडर से उसे ऑन करने को कहता है। लीडर ऑर्डर्स फॉलो नहीं करती। डायरेक्टर लीडर पर गन पॉइंट करता है रोबोट को फिर से ऑन करने के लिए। डायरेक्टर को प्रेसिडेंट बुलाते हैं। वो वहाँ से चला जाता है। लीडर असिस्टेंट्स को सारा डाटा कलेक्ट कर उसे भेजने को कहती है क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट को बंद करना होगा। लीडर लैब में जंग ई के रोबोट को ऑन कर लास्ट टाइम उसे डिटेल्स लेती है। जंग ई पूछती है मैं कहाँ हूँ। लीडर बताती है दुश्मनों ने आपको बहुत टॉर्चर किया। जंग ई कहती है मैं अपनी बॉडी को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। लीडर कहती है आपके घाव अभी कम हैं, आप जल्दी नहीं मरोगी। फिर जंग ई के माइंड में लीडर को पहले वाले सिग्नल्स शो होते हैं। जंग ई अपनी बेटी के बारे में पूछती है आज मेरी बेटी का ऑपरेशन था, क्या वो ठीक से हुआ? मैं मिशन के बाद उसके पास जाने वाली थी। लीडर उसे कहती है ऑपरेशन सक्सेसफुल
सक्सेसफुल रहा, आपकी बेटी एकदम ठीक है। जंग ई ये सुनकर बहुत खुश होती है। जंग ई आगे बताती है, कल उसकी बेटी ने उसे एक डॉल दी थी मिशन पर जाने से पहले। वो कह रही थी ये बहुत लकी है। वो फाइट में मुझसे गिर गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लीडर ये सुनकर रोबोट को स्टॉप करती है और अंदर से बहुत दुखी होती है। वो सोचती है उसकी वजह से उसकी मदर अपनी लाइफ ठीक से एंजॉय नहीं कर पाई। नेक्स्ट डे लास्ट टाइम सभी जंग ई के माइंड को नई बॉडी में डाल कर लाते हैं। तभी लीडर वहाँ जंग ई से अकेले में बात करने को कहती है। फिर लीडर जंग ई के ब्रेन की पास्ट मेमोरीज मिटा देती है और उसके ईयर में सीक्रेटली बताती है आपको जंग के बाद कोमा में भेज दिया जाएगा और कुछ लोग आपके ब्रेन से आर्टिफिशियल रोबोट्स बनाएंगे। फिर रिसर्च टीम वहाँ आती है और लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। सब पहले की तरह होता है। आखिरी में जंग ही वहीं मर जाती है। डायरेक्टर फ्रस्ट्रेट होकर सभी को थैंक यू कर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो वापस आकर रिकॉर्डिंग्स को चेक करता है। उन्हें पता लगता है जंग ई को बुलेट लगी ही नहीं थी, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है। ये सब लीडर का प्लान है। डायरेक्टर रेड अलार्म को ऑन करता है और इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। जंग ई रिसर्चर्स को खत्म करती है और भागती है। वो फिर क्लोन रूम में जाती है। वहाँ वो अपने क्लोन्स को देखती है। लीडर जंग ई के सारे डाटा को इरेज कर देती है। वहाँ गार्ड्स आते हैं। जंग ई क्लोन्स में छिपती है। एआई गार्ड्स उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। उनके बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। फिर जंग ई उनका मुकाबला कर उन्हें खत्म करती है। वहाँ बैकअप के लिए और यूनिट्स भी आती हैं। जंग ई सभी रोबोट्स को खत्म करती है, पर तभी एक रोबोट उसे पकड़कर उसके हाथ को डिस्ट्रॉय करता है। जंग ई जैसे तैसे कर उसे खत्म करती है। उस पर पीछे से दूसरा रोबोट हमला कर उसे खत्म करने वाला होता है। तभी लैब में लीडर आकर रोबोट को ऑफ कर देती है। लीडर जंग ई के माइंड को दूसरे रोबोट की बॉडी में डालकर वहां से निकाल कर ले जाती है। वहां और रोबोट्स आकर कैमरास में चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है लीडर ने बॉडी को चेंज किया है। वो उनके पीछे जाने लगते हैं। जंग ई एंड लीडर ऑफिस से निकलकर ट्रेन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लीडर जंग ई को भागने के लिए कहती है। वहाँ डायरेक्टर भी होता है और कहता है ये आप क्या कर रही हैं। तभी डायरेक्टर उन दोनों पर गन पॉइंट कर कहता है यहाँ से हिलना मत, मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। लीडर कहती है मैंने इनकी सारी यादें मिटा दी हैं। डायरेक्टर लीडर को शूट करता है। लीडर घायल हो जाती है। डायरेक्टर एंड जंग ई में फाइट होने लगती है। फाइट में एक बुलेट डायरेक्टर की आंख में लगती है। तभी वो ग्लास में देखता है वो एक रोबोट है। उसे अपनी पावर्स का पता चलता है। जंग ई एंड डायरेक्टर के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। दोनों एक साथ ट्रेन के पिछले वाले कोच में जाकर फाइट करते हैं। वहाँ दूसरी यूनिट आकर जंग ई पर फायर करती है। जंग ई उनसे छिपती है। फिर वो रोबोट्स उनके कोच में आ जाते हैं। जंग ई फिर सभी से फाइट करती है और सभी का मुकाबला कर एक एक कर सभी को खत्म कर देती है। डायरेक्टर जंग ई को शूट करता है। जंग ई एक रोबोट को शील्ड की तरह यूज कर डायरेक्टर को मारकर ट्रेन से नीचे फेंकती है। डायरेक्टर फिर बाहर से एक रोबोट की मदद लेकर वापस अंदर आता है और जंग ई पर हमला कर उससे फाइट करने लगता है। ट्रेन डिसबैलेंस होने लगती है। उसकी टक्कर होती है। पीछे वाला कोच नीचे गिरने लगता है। जंग ई जंप कर दूसरे कोच में आती है। डायरेक्टर उसी कोच के साथ नीचे गिर वहीं खत्म हो जाता है। जंग ई को लीडर वापस ऊपर लाती है। लीडर पुलिस के आने से पहले जंग ई को वहां से भाग जाने को कहती है क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी मदर ने कभी जिंदगी को नहीं जिया। लीडर उसे जाने को कहती है जाओ अपनी जिंदगी आजादी से जियो। जंग ई फिर लीडर से गले लगती है। जंग ई जैसे लीडर को बता रही हो वो उसे पहचानती है आज भी। जंग ई लीडर का शुक्रिया कर वहाँ से चली जाती है। लीडर बहुत खुश होती है। अब उसकी मदर भी लाइफ को फ्रीली एंजॉय कर सकेगी। नेक्स्ट डे जंग ई माउंटेन्स पर चढ़कर खुले आसमान में नेचर को एंजॉय करती है। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।